हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन कौन से, इसके बारे में बात करेंगे। गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यदि जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के सभी पेपर के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया जाता है अच्छे नोट्स के साथ। यदि आप लोगों को बीएड से संबंधित किसी पेपर का नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन कौन से हैं, गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को लेके आए हैं। ठीक, तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो इस प्रकार से पूछता है कि एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं का उल्लेख करें कि एक अच्छे मनोवैज्ञानिक के कौन कौन से परीक्षण की तकनीकी है, उनके बारे में विशेषताओं का क्या करना है, उनका उल्लेख करना है। ठीक है, या अथवा देखिए जो है इस टाइप से भी बन सकता है कि अच्छे परीक्षण की आवश्यक गुणों की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा। ठीक है, या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मानकीकृत अच्छी परीक्षा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो हम लोगों को याद रखना, अच्छी परीक्षा या अच्छे परीक्षण जब भी पूछें तो यही सब जो है आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से परीक्षण है जो अच्छे परीक्षण कहे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन कौन से हैं। तो अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है, एक नंबर में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, परमापीकरण, मानक, पद और व्यापकता, ये सभी जो परीक्षण है ये सभी अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहे जाते हैं। कौन कौन में है? वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, विभेदीकरण है, ठीक है, परमापीकरण है, मानक है, पद है और व्यापकता, ये सभी जो है एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है और इन्हें सभी जो है, इन सभी को एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहा जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैधता के बारे में, वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि वैधता परीक्षण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी परीक्षण जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है, कोई भी परीक्षण जिस सीमा तक हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं सफलतापूर्वक, उस सीमा तक वह वैध होता है। वह उस सीमा तक जो है वो वैध होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। वैधता का मतलब है कि जिस सीमा तक हम किसी भी परीक्षण का मापन करते हैं तो वो उसी सीमा तक वैध माना जाता है जिस सीमा तक हम लोग उसका मापन करते हैं। ठीक है, अतः जितनी शुद्धता और सार्थकता से कोई भी परीक्षण किसी उद्देश्य को मापन करता है, उतना ही वैध वो परीक्षण मापा जाता है। यदि हम किसी भी परीक्षण को जितनी सार्थकता या शुद्धता से मापन करते हैं तो वो परीक्षण उतना ही वैध यानी उतना ही वैलिड कहा जाता है। समझ में आया? यानी कि यदि अध्यापक कक्षा में बच्चों का अगर प्रश्नों के माध्यम से जो क्लास के बच्चे हैं उन्हीं क्लास के अगर प्रश्न पूछते हैं तो उन्हीं क्लास का जो है उनको वैध माना जाएगा, यानी कि उन्हें जो उन्हीं क्लास का जो है वैध माना जाएगा। तो वैधता उसी को कहेंगे। यानी कि कोई भी परीक्षण जिस सीमा तक सफलतापूर्वक यदि मापन किया जाता है तो उस सीमा तक वो क्या कहा जाता है? वैध कहलाता है, उसी को हम लोग वैधता कहते हैं। ठीक है, वैधता समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं विश्वसनीयता के बारे में, रिलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि विश्वसनीयता क्या होता है। वैधता तो समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीयता समझा जाता है यदि परीक्षण का परिमाण बार बार प्रयोग करने पर एक ही आता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाती है। मतलब यह कहा गया है कि कोई भी मापन, कोई भी मेजरमेंट विधि यदि उस सीमा तक विश्वसनीय समझा जाता है जब परीक्षण का परिमाण क्या होना चाहिए? बार बार, यानी रिजल्ट जो है बार बार एक ही आता है तो वह जो है परीक्षण क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहा जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उस परीक्षण पर करीब करीब वही अंक आते हैं जो प्रथम बार हुए थे। यदि किसी कक्षा में हर बार परीक्षण में यदि कि जो छात्र अगर प्रथम होते हैं, यदि वही छात्र अगर प्रथम हो रहे हैं क्लास में, तो उस छात्र
के प्रति जो अध्यापक में क्या हो जाती है, विश्वसनीयता आ जाती है कि यही छात्र जो है कक्षा में हर बार प्रथम आते हैं। जैसे कक्षा में प्रत्येक परीक्षा में यदि किसी एक ही छात्र प्रथम स्थान पर बना रहता है तो वो विश्वसनीयता बन जाती है। समझ में आया? विश्वसनीयता का मतलब हुआ कि यदि परीक्षण के फलस्वरूप परिमाण जो है यदि एक ही बार बार करने पर एक ही आता है तो उसे हम लोग विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर में वस्तुनिष्ठता के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठता जो होता है वो हम लोग प्रश्नों में भी देखते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है पारस्परिक सहमति। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वो है जिस पर किसी निष्पादन को देकर कोई एक निर्णय करते हैं। हम लोग जैसे 4 को ऑप्शन देखते हैं और 4 ऑप्शन देख के जो है जो सही ऑप्शन रहता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, टिक मारते हैं। तो वो जो है क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या निष्पादन को देकर एक ही निर्णय को हम लोग लेते हैं, उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता को हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट है विभेदीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। विभेदीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर बांटा जाता है। मतलब विभेदीकरण वह परीक्षण होता है जिसमें उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें क्या करता है, बांटा जाता है। यानी कि जिस विद्यार्थी में अधिक योग है उन्हें जो है उच्च श्रेणी में रखा गया है, जिस विद्यार्थी में कम योग्यता होती है उन्हें निम्न श्रेणी में रखा जाता है। तो परीक्षण के आधार पर यदि विद्यार्थियों को हम लोग विभेदीकरण करते हैं यानी बांटते हैं तो उसी का हम लोग विभेदीकरण करते हैं। इस परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण करने के लिए 3 बातों का ध्यान होना आवश्यक है। अब देखिए, विभेदीकरण यानी छात्रों में या किसी भी चीज़ों में यदि हम विभेदीकरण करते हैं तो हम 3 बातों पर ध्यान रखना होता है। एक नंबर, प्रथम नंबर है परीक्षण का फलांग यानी स्कोरिंग विस्तृत होना चाहिए। यानी कि जो परीक्षण होना चाहिए उसका स्कोरिंग क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। स्कोरिंग का अधिक से अधिक होने का मतलब यदि जो उच्च श्रेणी के बालक रहेंगे उनमें स्कोरिंग अधिक रहेगा। यदि स्कोरिंग अधिक है तो उन्हें हम उच्च श्रेणी के बालक कहेंगे। यदि स्कोरिंग निम्न है तो हम उसे निम्न श्रेणी के बालक में रखेंगे। तो यहाँ पे परीक्षण का स्कोरिंग जो है अधिक से अधिक विस्तृत होना चाहिए ताकि प्रत्येक विषय में निम्न तर्क उच्च फलांक दिए जा सके, यानी कि निम्न से लेकर उच्च स्कोरिंग तक दे सके। तो हम इस प्रकार से बालकों को या विद्यार्थियों को हम लोग छात्रों को बांट सकते हैं। तो इसी को तो विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर तरीका क्या है कि परीक्षण का प्रश्न पद ऐसे हो जिनका उत्तर सभी विद्यार्थी दे सके। मतलब द्वितीय ये है कि कुछ प्रश्न पद ऐसे हो जिनका उत्तर सभी विद्यार्थी दे सके एवं कुछ प्रश्न ऐसे हो जो केवल योग्य विद्यार्थी ही दे सके। तो इस प्रकार से हम लोग योग्य विद्यार्थी और नियोग्य विद्यार्थी को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तीसरा नंबर में है विभेदीकरण करने का कि प्रत्येक पद ऐसा हो जिनका अधिक उत्तर अधिकांश विद्यार्थी दे सके, कुछ प्रश्न ऐसे हो जिनका कम योग्य विद्यार्थी दे सके। तो इस तरह से भी जो प्रश्नों का प्रकार बना के है ना हम लोग बच्चों में विभेदीकरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं उच्च और निम्न के आधार पर। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 5वां नंबर परीक्षण का बात करते हैं जिसका नाम है परमापीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। परमापीकरण परीक्षण क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। परमापीकरण परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें परीक्षार्थियों को एक ही तरीके से समान परीक्षा ली जाती है। मतलब ये कहा गया है कि परमापीकरण परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें एक ही तरीके समान परीक्षा ली जाती है। जैसे कोई बोर्ड लेता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, एक है ना सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो वो जो है क्या होता है कि सभी एक साथ जो है परीक्षा लेता है सभी विद्यार्थियों का। तो इस तरह के परीक्षण को हम लोग परमापीकरण जो है हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं और सभी के लिए समान तरीके से लिया जाता है। ये जो परीक्षण होता है वो हम लोग सभी के लिए क्या होता है, एक समान लिए जाते हैं वाला परीक्षण है, इसे हम लोग परमापीकरण का परीक्षण कहते हैं। ये परीक्षण अधिक वैधता एवं विश्वसनीयता पाई जाती है, यानी इस परीक्षण में अधिक वैधता होती है यानी अधिक वैलिडिटी होती है और अधिक विश्वसनीयता होती है, क्योंकि ये जो है पूरे एक साथ जो है लिया जाता है सभी विद्यार्थियों का। ठीक है, तो एक तो परमापीकरण परीक्षण होता है और एक होता है अपरमापीकरण परीक्षण, जो हम लोग टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं और परमापीकरण परीक्षण को। ठीक है, तो वो जो है हम लोग फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे, वो हम उसका वीडियो भी बना चुके हैं। ठीक है, तो परमापीकरण में क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान जो है कोई बोर्ड जो होता है वो परीक्षा लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट कहते हैं, परमापीकरण परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मानक पे, जिसको हम लोग नॉर्म्स कहते हैं। ये क्या होता है, मानक
मानक क्या होता है? मानक एक प्रकार का अंक होता है। मानक के क्या है? एक प्रकार का अंक देना होता है जो परीक्षण प्राप्तांक को दी जाती है। परीक्षण लेने के बाद जो प्राप्तांक होता है तो उनके बदले में अंक जो देते हैं, जो प्राप्तांक के फलस्वरूप जो अंक जो देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक कहते हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है। यानी मानक के आधार पर, यानी अंकों के आधार पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हम लोग क्या करते हैं? तुलना कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पद के बारे में, आइटम के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट परीक्षण है पद, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है? तो पद वो दर्जा होता है जिस पर अच्छे विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। पद क्या होता है? पद एक प्रकार का स्थान होता है या दर्जा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिस पर अच्छे विद्यार्थी जो है कमजोर विद्यार्थी से क्या करते हैं? अधिक अंक प्राप्त करते हैं। पद इतना सरल होता है कि हर व्यक्ति हल कर सकता है। यानी कि पद जो है इतना सरल होता है कि हर व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। या इतना कठिन होता है कि कोई भी भाग नहीं कर पाता है, हल कर पाता है। अर्थात पद क्या होता है? अस्पष्ट होता है, इसमें स्पष्टता नहीं होती है। जो यदि उस पद के योग्यता होती है तो उन्हें वो पद दी जाती है। तो हम उन्हें अच्छे विद्यार्थी कहते हैं। जो उस पद के लायक नहीं होते उन्हें हम लोग कमजोर विद्यार्थी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। तो जो कम अंक लाते हैं। तो इस प्रकार से जो पद जो होती है एक क्या होता है? स्थान होती है, एक दर्जा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां नंबर है कम्प्रीहेंसिवनेस कहते हैं। व्यापकता क्या होता है? व्यापकता का अर्थ होता है किसी तथ्य का विस्तार करना। व्यापकता का अर्थ होता है कोई भी तथ्य का क्या करना? विस्तार करना ही व्यापकता कहलाता है। अर्थात किसी विद्यार्थी का परीक्षण यदि पाठक्रम एवं उनके विभिन्न अंशों एवं क्षेत्रों से होता है, विभिन्न अंशों एवं क्षेत्रों से होता है, तो उसमें उतनी अधिक व्यापकता होती है। तो उसमें उतनी ही अधिक क्या हो जाएगा? व्यापकता आ जाती है। ठीक है। यदि परीक्षा में पाठ्य पुस्तक तथा कई सारे जो है और क्षेत्रों से संबंधित यदि प्रश्न करते हैं विद्यार्थियों को, तो उसमें जो उतनी ही अधिक क्या आ जाती है? व्यापकता आ जाती है। किसी संख्यात्मक सूत्र के माध्यम से किसी की व्यापकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि किसी के हम लोग को व्यापकता का पता करना है तो कोई संख्यात्मक सूत्र नहीं लगा सकते हम उस पर कि कोई सूत्र अप्लाई कर दे तो उसको व्यापकता का पता चल गया, तो नहीं। उसके भले जो है उसके लिए हमको परीक्षण करना होगा और पाठ्य पुस्तक और कई सारे जो है क्षेत्रों में जो है उनका क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करके जो है तब हम उनकी व्यापकता का पता कर सकते हैं। ये परीक्षण के माध्यम से स्वयं निर्माता की सूझबूझ, उसके बुद्धि और उसके परीक्षण निर्माण की क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये हम लोग देखें कि व्यापकता क्या होता है? व्यापकता का अर्थ होता है कि किसी भी है ना चीज़ में क्या होने जाना, उन्हें निपुण हो जाना ही व्यापकता कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जो उपकरण देखे उन पे जो आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला था वैधता, दूसरा में था विश्वसनीयता, तीसरा में था वस्तुनिष्ठता, चौथा में था विभेदीकरण, पाँचवा में था परमापीकरण, 6 नंबर में था मानक, 7 नंबर में था पद और 8 नंबर में व्यापकता। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहे और जो दोस्त मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।